आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एस्पायरिंग एक्टर का डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, खास करके जब आप नए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, यानी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी ट्रेनिंग को कैसे अरेंज किया जाए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद का दिनचर्या आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, आपको नहीं पता लग रहा। इसलिए आप मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे थे। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रैंकली अगर आपको बताऊँ ना, तो एक एक्टर की कोई दिनचर्या नहीं होती है। मतलब आपके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अच्छे एक्टर नहीं बनोगे, उसके बाद जो दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है वो यही होनी चाहिए, या अगर ये नहीं हुई तो आप एक अच्छा एक्टर नहीं बनोगे। ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को अरेंज कर सकते हैं, या स्पेशली अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो आपके जो टीचर हैं उन्होंने जैसे आपको बताया है आप उस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को फॉलो कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप नए हैं, आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई आपको गाइड करे ताकि आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ उसको सेग्रीगेट करके बताने की कोशिश करूंगा, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि बतौर एक न्यू अपकमिंग एक्टर आप कैसे अपनी ट्रेनिंग को अरेंज कर सकते हैं। किसी भी एक्टर के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज से कहने का मेरा मतलब है आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इसका टाइम अगर आप सुबह का रखें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आप फ्रेश होते हैं। और अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके पास बहुत सारा वक्त मिलता है रात तक का, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई अगर आपको वर्कआउट जिम में जाकर के करने का, वेट लिफ्टिंग करने का शौक है वो कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा करिए जहाँ पे आप फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिकली फिट रहना एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सबसे पहला एक्सरसाइज होना चाहिए। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका मेंटल एक्सरसाइज। यानी बतौर एक्टर जब आप काम करते हैं, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। जब आप सेट पर जाते हैं आपको बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, आपको बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन करना होता है, बहुत प्रिपरेशन करना होता है, तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप नए होते हैं तो आपको शुरुआत से ही अपने आप को उस सिचुएशन में डालने की आदत बनानी होगी। यानी डेली आपको कम से कम 2 पन्ने निकालने हैं। लाइंस अगर आपको किसी किताब से मिल जाए, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो, अगर कुछ नहीं है तो आप कोई मूवी देख रहे हैं वहाँ से कुछ डायलॉग्स निकाल लीजिए, उनको याद करते रहिए। डेली बेसिस पे अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आप 1-2 घंटा निकाल करके एटलीस्ट 2 पन्ने डेली याद करें। इससे क्या होगा कि आपको याद करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका मेंटल एक्सरसाइज होता रहेगा और बाद में ऑल ऑफ सडन आपके सर पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरू से उसकी हैबिट रहेगी। तो ये डे 1 से आपको करना है। ये था आपका दूसरा नंबर का एक्सरसाइज। आप बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर की एक्सरसाइज की, वो है इमोशनल एक्सरसाइज। यानी जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि 90% एक्टिंग जो है वो अंदर से होती है और 10% सिर्फ बाहर से होती है। तो एक्टिंग जो है वो बेसिकली सारा इंटरनल गेम है। यानी आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप जो विजुलाइज करते हैं, आप जो इमेजिन करते हैं, आप जो फील करते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर है। तो आपको उन एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना है जिससे आपकी फीलिंग ट्रिगर हो, जिससे आपके इमोशंस ट्रिगर हो, डेवलप हो, नर्चर हो। आपको कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स को कि कब आपको रोना है, कितना रोना है, कैसे रोना है। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये आप कर सकते हैं कैमरे के सामने। तो जो लाइंस आपने याद की थी, जो प्रिपेयर की थी डेली बेसिस पे, अब उसको परफॉर्म करने का, उनको ट्रिगर करने का मौका है। इसके कई सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, मैंने कई सारे वीडियोस में भी यहाँ पे बताए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वहाँ पे टूल्स टेक्निक्स मिलेंगे कैसे आप इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए मुझसे, मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। तो फीलिंग्स के लिए एक्सरसाइज करना, इमोशनल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी जो एक्सरसाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा बीइंग अ फ्रेशर, वो ये वॉइस एंड स्पीच की एक वीडियो है मेरी, वो ज़रूर आप देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पे क्लिक करिए। बहुत
प्रॉपर डिफाइन करके मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। बस वो वीडियो चालू करिए और उसके साथ साथ कंटिन्यू करिए। ये डेली बेसिस पे आपको करना है। और उसके साथ एक और वीडियो मैंने बनाया है फेस एक्सप्रेशंस का, तो उसको भी कंटिन्यू करना है। अगर आप ये वॉइस, स्पीच एंड ब्रीदिंग वाली जो वीडियो है वो और फेस एक्सप्रेशन वाली अगर आप वीडियो करते हैं तो आप अपनी वॉइस पे कमांड लाएंगे, अपने फेस एक्सप्रेशंस पे कमांड लाएंगे। और इसको डेली बेसिस पे करना है। बस खाली आप वीडियो प्ले करिए और उसके साथ साथ परफॉर्म करते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये दोनों वीडियोस आप चेक करिएगा। तो इससे आप अपने इस तरह की वॉइस, स्पीच और ब्रीदिंग और फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेज करते हैं तो कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा इन 4 एक्सरसाइजेस को करने में, या उससे ज़्यादा ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो ये 4 एक्सरसाइजेस तो मैंडेटरी है जो आपको करनी ही करनी है अगर आप फ्रेशर हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स होते हैं। एक्टिंग कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो में बता दूँ और आप उससे सीख जाएँ। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। और स्पेशली अगर आप मेरी क्लासेस में भी आते हैं तो वहाँ पर भी आपको 100 से ज़्यादा मोनोलॉग्स करवाए जाते हैं। कई सारे एक्सरसाइजेस में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत प्रैक्टिस होती है, तब जा करके आप कहीं ना कहीं एक्टिंग की बारीकियां सीखते हैं। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो आपको वक्त दे करके सीखना होता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अदरवाइज़ घर पे बैठ करके सीखिए, कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंसान से जुड़िए, नॉलेज गेन करिए जितना पॉसिबल हो सके और लाइफ में ग्रो करिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।